नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि टॉप 10 माइक्रो फाइनेंस कंपनी इंडिया में कौन कौन सा है। और फ्रेशर अगर माइक्रो फाइनेंस में जॉब करना चाहते हैं तो कौन सा कंपनी से अपना अपना करियर शुरू करें। और ये क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में एक दो बार रिपीट भी हुआ है कि सर माइक्रो फाइनेंस के जो टॉप 10 कंपनी है वो उसके बारे में बताइए। और मैं फ्रेशर हूँ, अगर मैं अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ तो मैं कौन सा कंपनी से अपना करियर शुरू करूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, अगर आप बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आप फ्यूचर में बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिएगा। और शेयर कर दीजिए आपके उन दोस्तों के साथ जो बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया में तो हर रोज कम से कम हर महीने एक एक नया नया माइक्रो फाइनेंस कंपनी चालू हो रहा है। तो मेरे हिसाब जो टॉप 10 आया, मैं उसी कंपनी का नाम बताऊंगा। और मैं जो ये टॉप 10 कंपनी सिलेक्ट किया है, मैंने क्यों सिलेक्ट किया है इसका भी रीजन मैं बताता हूँ। मार्केट में हर रोज नया नया कंपनी आ रहा है, लेकिन मैं आज टॉप 10 कंपनी मैंने जो सिलेक्ट किया है, मैंने सिलेक्ट किया है ये सब कंपनी को जो कंपनी हर एरिया में हर स्टेट में ऑलमोस्ट अवेलेबल है। इसके आधार पर मैंने सिलेक्ट किया। ये कंपनी में अगर आपका जॉब लग गया तो आपका सही से आप काम करोगे तो आपका प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ही अच्छा खासा है। ये कंपनी जो है हर स्टेट में अवेलेबल है, इसके आधार पे मैंने ये जो लिस्ट बनाई है। लेकिन मार्केट में अगर आप जाओगे तो बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। मैंने गूगल में भी सर्च किया, तो जब टॉप 10 माइक्रो फाइनेंस कंपनी सर्च किया तो वहाँ पे व्हीकल फाइनेंस कंपनी भी आ रहा है, बजाज फाइनेंस आ रहा था, आशीर्वाद फाइनेंस आ रहा था। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, हर तरह की मिक्सिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी आ रहा था, मॉर्गेज का कंपनी आ रहा था, व्हीकल फाइनेंस का कंपनी आ रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा जेएलजी टॉप 10 माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया में जो पुराना दो कंपनी था, बंधन बैंक, पहले बंधन माइक्रो फाइनेंस था, और एसकेएस था। अभी बंधन हो गया है, बंधन बैंक का माइक्रो फाइनेंस, और एसकेएस अभी हो गया भारत फिनांस। तो ये दोनों दुनिया की इंडिया के बहुत ही पुराने माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, और आज भी अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है इंडिया में, और ऑलमोस्ट सभी जगह पे अवेलेबल है। उसके बाद आता है एल फाइनेंस में। एल फाइनेंस कंपनी का जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही अच्छा खासा है। एल फाइनेंस में आप ज्वाइन करते हो तो आपको 24 तारीख को सैलरी मिल जाएगा। और क्या है, इंसेंटिव कैपिंग बहुत ही अच्छा खासा है। अगर आप एफिलो में ज्वाइन करते हो तो 38,000 तक का आपको इंसेंटिव कैप कैपिंग है। तो अच्छा खासा कंपनी। उसके बाद आता है स्वतंत्र, स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस। स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस जो है आदित्य बिरला जो कंपनी है उसका माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। ये नया नया कंपनी चालू हुआ है, हो गया 5-7 साल शायद, लेकिन ये कंपनी भी बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, और क्या है मार्केट में जो है अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, और कंपनी भी अच्छा खासा सैलरी पे कर रहा है। उसके बाद आते हैं समस्त माइक्रो फाइनेंस। समस्त माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, ये आपका जो है आईआईएफएल जो है, आईआईएफएल गोल्डन कंपनी इसको मतलब फंड किया है। तो ये कंपनी भी मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा सैलरी दे रहा है। उसके बाद आते हैं एक्सिस माइक्रो फाइनेंस। एक्सिस बैंक का एक्सिस माइक्रो फाइनेंस अलग से एक डिपार्टमेंट खुला है, उसमें मैनेजर और फील्ड स्टाफ भी अलग है। लेकिन एक्सिस माइक्रो फाइनेंस भी मार्केट में अच्छा खासा सैलरी दे रहा है, और बहुत ही जेन्युइन बिजनेस करता है एक्सिस माइक्रो फाइनेंस। और एच डी एफ सी माइक्रो फाइनेंस भी है, भी एच डी एफ सी बैंक का माइक्रो फाइनेंस। एच डी एफ सी बैंक का जो माइक्रो फाइनेंस है, एच डी एफ सी बैंक में अगर माइक्रो फाइनेंस में आप जॉब करते हो तो आपको जो है फील्ड में कोई कैश कलेक्शन के हेरेक लेने का जरूरत नहीं है। कस्टमर खुद अपने अकाउंट में पैसे जमा करेगा, कंपनी काटेगा। तो आपको सिर्फ क्या है, बिजनेस करना है। कलेक्शन खुद को खुद ब खुद कंपनी से कस्टमर आके जमा करेगा। तो ये आपका अच्छा खासा फैसिलिटी दिया है। अभी होता है एसएमएफजी क्रेडिट इंडिया, जो पहले फुलरटन था, अभी एसएमएफजी बोल के फाइनेंस कंपनी ने उसका जो शेयर शायद पूरा खरीद लिया है। तो अभी फुलरटन कन्वर्ट होकर एसएमएफजी हो गया। तो मैंने बता दिया एसएमएफजी। उसके बाद आरोन माइक्रो फाइनेंस, उसके बाद स्पंदन माइक्रो फाइनेंस। तो टॉप 10 कंपनी हो गया आपका बंधन, एसकेएस, एल&टी, स्वतंत्र, समस्ता, एक्सिस, एचडीएफसी, एसएमएफजी, आरोहण, स्पंदन। तो ये टॉप 10 माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो हर ऑलमोस्ट सभी स्टेट में दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे फ्रेशर अगर आप करियर शुरू करना चाहते हो तो कहाँ से शुरू करें। देखिए, जो अच्छा और वेल रेपुटेड कंपनी है वो कभी कभी फ्रेशर कैंडिडेट को प्रेफर नहीं करता है।
तो एज ए फ्रेशर अगर आप माइक्रो फाइनेंस करिए कंपनी में करियर शुरू करना चाहते हो, तो कोई भी एक छोटा मोटा कंपनी पकड़ लो, 1-2 साल एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप जो है मैं जो कंपनी का नाम मैंने बताया, ये सब कंपनी में आप जाके ज्वाइन करो। ये जो कंपनी है, ये सभी कंपनी ऑलमोस्ट वेल रेपुटेटेड कंपनी है। और इसको छोड़ के भी बहुत सारा कंपनी का नाम मतलब मिस हो गया, जैसे हो गया आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस, बहुत सारी नाम है, लेकिन इतना तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आपने मेरे को पूछा है टॉप 10 कंपनी, तो टॉप 10 कंपनी का नाम मैं बताया। एज ए फ्रेशर अगर आप माइक्रो फाइनेंस में करियर शुरू करना चाहते हो, तो कब जब भी आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करो, दो तीन चीज आप ध्यान दीजिएगा कंपनी कितना साल पुराना है। अगर आपको रिपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आप गूगल में जाकर आप सर्च कर सकते हो। आप ध्यान दीजिएगा कि कंपनी में इंसेंटिव कितना है, जो कंपनी में जितना ज्यादा इंसेंटिव होगा, उस कंपनी में प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा। तो अगर आप फ्रेशर अपना करियर शुरू करना चाहते हो, तो छोटे मोटे कंपनी से शुरू करो, जिसमें इंसेंटिव थोड़ा कम हो, लेकिन क्या है आप काम कर पाओ। क्योंकि जो कंपनी बहुत सारा इंसेंटिव देता है, वहां पे बिजनेस का प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब 1-2 महीने काम करने के बाद माइक्रो फाइनेंस छोड़ के आप माइक्रो फाइनेंस के ऊपर से मतलब आपका इतना डर आ गया कि आप माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन ही नहीं करना चाहते हो। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है जब आप अच्छे कंपनी में ज्वाइन करते हो, तो इसलिए आपको क्या है, छोटा मोटा माइक्रो फाइनेंस कंपनी से आपको करियर शुरू करना चाहिए। चाहिए जैसे अभी तो बहुत सारे कंपनी है, मैं अच्छा कंपनी और एक कंपनी में मिस कर गया, सत्ता माइक्रो कैपिटल। सत्या माइक्रो कैपिटल में अगर आप ज्वाइन करते हो, वहाँ पे आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा, अच्छा खासा सैलरी दे रहा है, ठीक ठाक इंसेंटिव दे रहा है। अभी वहां से आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और माइक्रो फाइनेंस का पोस्टिंग तो है घर के बगल में, होता नहीं है, तो दूर कहाँ होगा, दूर में होगा तो आपको घर ढूंढना पड़ेगा, तो मुश्किल होता है। तो कंपनी सत्या माइक्रो कैपिटल में ज्वाइन कर, तो कंपनी आपको एकोमोडेशन दे देगा। वहां से आप क्या है, मतलब सही से आपको खुद सेटल कर पाओगे, खाना बनाने का भी बुआ भी दे देगा, सिर्फ आपको पैसा देना पड़ेगा। अरोन माइक्रो फाइनेंस में भी ऐसे है। तो पहले जब आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करो, वहां पे देखो कि कंपनी का एकोमोडेशन फूड है कि नहीं,